कभी कभी जिंदगी में हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि नीचे खड़े उस इंसान को भूल जाते हैं जिसने हमें वहां तक पहुंचाया होता है। आज की कहानी है एक गरीब माँ और उसके अमीर बेटे की, जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और दरवाजे के पास रखा एक टूटा सा चूल्हा। उसी झोपड़ी में रहती थी शांता देवी, एक गरीब, सीधी सादी लेकिन बेहद मेहनती माँ। उसकी दुनिया बस एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमती थी, उसका बेटा अमन। अमन जब छोटा था तब शांता देवी दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी। कभी किसी के घर बर्तन धोती, कभी अनाज साफ करती। दिन में 2 वक्त की रोटी भी कई बार नसीब नहीं होती थी, लेकिन माँ ने एक बात ठान रखी थी। भले मैं भूखी रह जाऊं, पर मेरा बेटा पढ़ेगा। बरसात में जब स्कूल जाने के लिए अमन के पास जूते नहीं होते, तो माँ उसे अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर डालकर भेजती। कॉपी किताबों के लिए वो अपने चांदी के पुराने कड़े तक बेच देती। अमन पढ़ाई में होशियार था। माँ का सपना था मेरा बेटा बड़ा आदमी बने। समय बीतता गया। अमन ने अच्छे नंबरों से पढ़ाई की, फिर शहर के कॉलेज में दाखिला मिला। शहर की चमक दमक ने अमन को बदलना शुरू कर दिया। जहां माँ सादा कपड़े पहनती थी, वहीं अमन ब्रांडेड कपड़ों में रहने लगा। जहां माँ जमीन पर बैठकर खाना खाती थी, वहीं अमन अब 5 सितारा होटल में दोस्तों के साथ खाना खाने लगा। धीरे धीरे माँ के फोन कम होने लगे, और अगर फोन आता भी तो अमन कहता, माँ अभी बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। कुछ सालों बाद अमन एक बड़ी कंपनी में सीईओ बन गया। शहर में आलीशान बंगला, महंगी गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ। अखबारों में उसकी फोटो छपती, टीवी इंटरव्यू होते। गांव में लोग कहते, देखो शांता देवी का बेटा कहाँ पहुंच गया। लेकिन वही शांता देवी अब भी उसी झोपड़ी में रहती थी। जब माँ शहर आना चाहती, अमन मना कर देता। उसे माँ की साड़ी, उसका सादा बोलना, उसकी गरीबी अब एम्बैरेसिंग लगने लगी थी। एक दिन शांता देवी बीमार पड़ गई। पड़ोसी ने फोन किया। अमन ने डॉक्टर भेज दिया, पैसे भिजवा दिए, लेकिन खुद नहीं आया। माँ ने पड़ोसी से बस इतना कहा, लेकिन अमन के पास समय नहीं था। मुझे मेरे बेटे को आखिरी बार देखना है। कुछ दिनों बाद अचानक फोन आया, अमन जी, आपकी माँ अब नहीं रही। फोन हाथ से गिर गया। अमन पहली बार घबराया, सीधे गांव पहुंचा। झोपड़ी वैसी ही थी, मगर माँ नहीं थी। अंतिम संस्कार के बाद जब वह अंदर गया तो उसे एक पुराना संदूक मिला। उसमें उसकी बचपन की टूटी चप्पल, स्कूल की पहली कॉपी और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा, अगर ये पत्र पढ़ रहा है तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, बस एक बात याद रखना, तू जिस ऊंचाई पर है वहां तक पहुंचाने में मेरी सारी जिंदगी लग गई। अगर कभी लगे कि माँ बोझ थी तो माफ कर देना, तेरा ही माँ। अमन फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन उसे समझ आया, अमीरी खरीद सकती है सब कुछ, लेकिन माँ की